पारस के अरस परस से कंचन भये तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। ज्ञान हथौरा हाथ ले जब सदगुरु मिले सुनार, तब ही तीनों मिट गए धार मार आकार। विचार करेंगे। पारस एक पत्थर होता है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। तो अगर तलवार भी लोहा का है, अगर उसको पारस में स्पर्श कर दीजिए, सटा दीजिए, तो तलवार सोना का हो जाएगा। तलवार तो सोना हो गया, लेकिन तलवार का जो गुण है वह नहीं मिटेगा। तुलसी तीनों ना, तुलसीदास कहते हैं ये तीन चीज़ नहीं मिटेगा। क्या? धार मार आकार। तलवार का जो आकार है, रूप है, वो नहीं मिटेगा। धार, उसमें जो धार है काटने का गुण है, वो भी नहीं मिटेगा। और उसे मारने से जो कोई मर जाता है वो भी नहीं मिटेगा। ये तीनों चीज़ तलवार में से नहीं मिटेगा। तलवार ही रहेगा, लेकिन बन जाएगा लोहा से सोना। उसी तरह वो कब सुधरेगा? जब ज्ञान हथौरा हाथ ले जब सदगुरु मिले सुनार। जब सदगुरु ऐसा सुनार मिल जाए और ज्ञान रूपी हथौरा से अगर उसको आग में दे करके और तबाह करके और हथौरा से चोट पड़ेगा उस तलवार पर, तब ही तीनों मिट गए धार मार आकार। उस तलवार का जो तीन तरह का गुण है वो तीनों मिट करके और सोना बन जाएगा। यही उदाहरण है। इसी तरह खुदात जो मानव है, कुबुद्धि वाले जो हैं, सत्संग से उनका रूपरेखा बदल जाएगा। लेकिन उसका जो व्यवहार है वो नहीं बदलेगा। व्यवहार तब बदलेगा जब तक कि सदगुरु नहीं मिलेंगे। सदगुरु अपना ज्ञान से, ज्ञान रूपी हथौरा से उसको चोट पड़ेगा, तब यह तीनों बात उसको मिट जा करके संत बन जाएगा। अब आगे कहते हैं, पारस पर से चंदन भये पारस कबहु न होय, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोय। पारस पर से, पारस के मिलने से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन पारस नहीं हो सकता है। पारस पत्थर में जो गुण है लोहा को सोना बना देगा, लेकिन पारस नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं जो पारस पारस करे सो पारस है कच्चा पक्का। जो पारस पारस करे सो पारस है पक्का, और जो पारस कंचन करे सो पारस है कच्चा। पारस वो असली है। जैसे पारस पत्थर तो मात्र सोना बनाएगा, लोहा को पारस नहीं बनाएगा। लेकिन पारस तो वो अच्छा हुआ जो पारस पारस बना दे। ऐसा पारस जैसे पकिया पारस है, और जो पारस सोना बनाता है वो तो कच्चा पारस है। इसलिए पारस असली कौन है? तो गुरु पारस में अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे यह कर लेत महंत। गुरु रूपी जो पारस हैं, उसमें ये गुण है जो गुरु अपने समान बना लेते हैं। गुरु जो पारस है वो जीव को भी पारस बना देते हैं, और ये जो पारस पत्थर है वो सिर्फ लोहा को चंदन बनाते हैं। यही अंतर है पारस में और पारस गुरु में। साहिबंदी।